हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ट्रिक के हेल्प से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं और ये प्लेसमेंट ड्राइव्स में जो टेस्ट होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर एज कांस्टेंट, बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूज। यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 10% से, और जो ऑर्डर ऑफ टू इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर्स कांस्टेंट, और इसकी जो खर्च है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें कंजप्शन को कितने परसेंट से रिड्यूस करना होगा। जो शुगर है प्राइस का वो 10% से बढ़ रहा है, तो हमें कंजप्शन को कितना कम करना होगा, कितने परसेंट से कम करना होगा इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर एज कांस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मतलब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे एक क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक क्वांटिटी घट रही है, लेकिन इन दोनों के हेल्प से जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। एक एक वेरिएबल यहाँ पे बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये एक ट्रिक है, और ये ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, r अपान 100 प्लस माइनस r इंटू 100। और यहाँ पे जो r है ये ये बता रहा है कि ये जो प्राइस है, ये पहला जो कोई भी प्राइस जो घट रहा है या बढ़ रहा है, मतलब कोई एक वेरिएबल जो घट रहा है या जो बढ़ रहा है, और उसकी घटने या फिर बढ़ने की जो वैल्यू है वो गिवन है। जैसा कि इस शुगर के केस में ये गिवन है कि ये 10% से बढ़ रहा है, और हमें दूसरा वैल्यू बताना है कि वो कितने परसेंट से घटेगा या बढ़ेगा। तो जो वेरिएबल दिया है आपको कि वो कितने परसेंट से यहाँ पे घट रहा है या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये जो बढ़ रहा है ये 10% से, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस लेना होगा। अगर यही डिक्रीज कर रहा होगा 10% से, तो उस केस में आपको यहाँ पे माइनस लेना होगा। तो ये आर वो है, मतलब एक वेरिएबल जो घट रहा हो या फिर बढ़ रहा हो और उसकी वैल्यू गिवन हो कि वो कितने परसेंट से बढ़ रहा हो, वो यहाँ पे आपका आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे है कि ये इंक्रीज हो रहा है बाय 10% से, जब ये 10% से बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लिया है, और ये जो आर होगा ये 10% होगा, ये जो 10 यहाँ पे परसेंट बढ़ा है यही आर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अपान 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आ जाएगा आपका 100/11, और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/11%। तो ये आपका इतने परसेंट से आपको जो कंजप्शन है शुगर का वो डिक्रीज करना होगा, सो दैट कि इसका एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ टोमेटो इज डिक्रीज्ड बाय 10% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर एज कांस्टेंट, बाय व्हाट परसेंट कंजप्शन मस्ट बी इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे जो टोमेटो है वो उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई 10% से। अब हमें क्या करना है कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, जो भी खर्च है हमारा वो कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए खर्च को हमें कंजप्शन को कितने परसेंट से बढ़ाना होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ये जो आर है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेरिएबल जो घट या बढ़ रही है किसी परसेंट से, वो आर रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लेना होगा इस केस में। अब देखिए यहाँ पे मैंने आर के प्लेस पे 10 ले लिया, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 100, ये दे रहा है आपका 100/9, जो कि आ रहा है 11/9। ये परसेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कंजप्शन है टोमेटो का वो क्या है, इतने परसेंट से बढ़ गया है। तो आप इस प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप अपनी कैलकुलेशन के स्पीड्स को बढ़ा सकते हैं इससे।